Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the third part of your lesson, The Price of Flowers, written by Mahboudia. Now on page number 126. Miss Clifford came in crying, carrying the tea tray a few minutes later. तो जो ऑथर था, जो ये पर्सन था और उसकी बेटी कमरे में चली गई और उसकी माँ ने उन्हें कहा, आप जाओ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो ये जो माँ थी, उसका बेटा आपको पता ही है, वो इंडिया में है, फौज में भर्ती हुआ है। क्लिफोर्ड क्या करती है, वो चाय की एक ट्राई लेती है, कुछ मिनट के अंदर वो चाय की एक ट्राई लेती है। एज वी ड्रैंक टी, जो ही हमने चाय ख़त्म कर दी, आई टॉक्ड अबाउट इंडिया, तो मैंने इंडिया की बात छेड़ी। मिस क्लिफोर्ड शोड मी अ फोटोग्राफ ऑफ हर सन, तो मिस क्लिफोर्ड ने अपने बच्चे का मुझे फोटोग्राफ दिखाया। इट हैड बीन टेकन फ्राम ही लेफ्ट, बिफोर ही लेफ्ट, ये फ़ोटो उसने तब उठाया है जब वो यहाँ से चला गया था। हिज नेम वॉज फ्रैंक्स और फ्रैंक, उसका नाम फ्रैंक्स या फ्रैंक था। मैगी ब्रॉट आउट ए बुक ऑफ पिक्चर्स, मैगी ने एक एल्बम लाया पिक्चर्स का। ही हैड सेंट हर बिफोर हर बर्थडे, जो उसने उसके बर्थडे से पहले भेजा। देयर वर मनी पिक्चर्स ऑफ शिमला, उस एल्बम में शिमला के कुछ तस्वीरें थी। एंड सराउंडिंग माउंटेन कंट्री, और जो उस कंट्री में, इंडियन कंट्री में कुछ माउंटेन्स थे, उनके भी कुछ तस्वीर थे। ओनली द इनसाइड पेज वाज रिटन, ओनली इनसाइड पेज, पेज के अंदर लिखा था कुछ, टू मैगी, मैगी के लिए, ऑन हर बर्थडे, बर्थडे पर, फ्राम हर लविंग ब्रदर फ्रैंक, मतलब ये आपको अपने पसंदीदा भाई ने भेजे हैं। मैगी सैड मिस क्लिफोर्ड, शो मिस्टर गुप्ता द रिंग, तो मैगी ने कहा मिस क्लिफोर्ड से, मैगी सैड मिस क्लिफोर्ड, शो मिस्टर गुप्ता द रिंग, मिस्टर गुप्ता को आप रिंग दिखाओ। हैज़ यूअर ब्रदर सेंट यू ए रिंग, आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि आपके भाई ने आपके लिए एक अंगूठी भेजी। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ अ रिंग इट इज़, मुझे भी दिखाओ कौन सी रिंग, किस किस्म की रिंग उसने आपके लिए भेजी है। इट इज़ अ मैजिक रिंग, उन्होंने कहा यह जादुई रिंग है। मैगी एक्सप्लेन, मैगी ने एक्सप्लेन किया। ए योगी गेव इट टू फ्रैंक, एक योगी बाबा ने फ्रैंक को ये दी थी। शी ब्रॉट इट, उसने ये लाई। एंड आस्क्ड, और कहा, कैन यू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर इन इट, क्या आप इसमें पास्ट और फ्यूचर देख सकते हो। शी ब्रॉट इट एंड, अच्छा, आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट क्रिस्टल ग्लेजिंग, मैंने बहुत कुछ सुना है इस क्रिस्टल ग्लेजिंग के बारे में, जो इसके ऊपर से जो नगीन होता है उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ए क्रिस्टल वाज सेंट इन द रिंग, इस रिंग के ऊपर एक क्रिस्टल है। इट टुक अप एंड एग्जामाइनड इट, इसने वो उठाया और उसका एग्जामाइन, उसकी जांच करने लगा। व्हेन फ्रैंक सेंड द रिंग, जो ही इसने ये रिंग भेजी, मिस कैलिफोर्ड सेड, कैलिफोर्ड ने कहा, ही रोड दैट इफ़ यू concentrate a distant person as you gaze into, you will be able to see him and what he is doing, अगर आप इस रिंग को गौर से देखोगे, जो इंसान आपसे बाहर है, बहुत देर के लिए बाहर है, अगर आप इस अंगूठी को गेज करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा वो इंसान दूर जो है आपके साथ, वो क्या कर रहा है वहाँ पे। मैगी एंड आई हैव कंसनट्रेटेड अपॉन इट, मैगी और मैंने इस पर बहुत ध्यान लगाया था, अगेन एंड अगेन, बार बार। बिकॉज वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज़ फ्राम फ्रैंक फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमें फ्रैंक के बारे में कोई अता पता नहीं है बहुत देर से पहले। बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एनी थिंग, लेकिन हमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वुड यू, वाई डोंट यू ट्राई, वो आप ट्राई क्यों नहीं करते हो, ये अब इस आदमी को बता, इंडियन आदमी को बताती हो, आप ट्राई क्यों नहीं करते हो, आप भी देखो। यू आर एन इंडियन, आप एक हिंदुस्तानी हो। यू मे बी एबल टू डू सो इट, शायद आप कुछ कर पाओगे, शायद आपको फ्रैंक नज़र आएगा। आई रियलाइज दैट सुपरस्टिशन वाज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया, मुझे यही लगा कि सुपरस्टिशस मतलब जो भूत प्रीत के किस्से हैं वो महदूद नहीं है कहाँ पे, इंडिया में। आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल द मदर एंड डॉटर दैट द रिंग वॉज नॉट नथिंग मच, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बेटी और माँ को ये बताऊँ कि ये जो आप कह रहे हो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मतलब सच्चाई नहीं है। ब्रास विद ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी गिलास स्टक अंटू इट, ये जो ब्रास मेटल की ऊपर से इस पर एक नगीन लगा हुआ है, ये बाकी कुछ नहीं है। दे बिलीव्ड देयर फ्रैंक हैड सेंट देम ए न्यू एंड मेरेकुलस थिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड, उन्हें यकीन था कि हमारे बेटे फ्रैंक ने हमारे लिए एक जादुई चीज़ भेजा है बहुत दूर ज़मीन से।
फ्राम ए ड्रीम वर्ल्ड, जो दुनिया मतलब ख्वाबी दुनिया था। हाउ कुड आई शैटर देयर फेथ, मैं उनका ख्वाब मतलब मैं उनका ईमान भरोसा तितर बितर नहीं करना चाहता था। अर्जड बाय मिस कैलिफोर्ड एंड मैगी, उन्होंने मुझे जोर किया। आई टुक द रिंग इन माई हैंड, मैंने रिंग अपने हाथ में ली। एंड स्टेयर्ड एट इट इंटेंसली, और बड़े गौर से इसकी तरफ देखने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर के लिए। आई कांट सी एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई एक्सक्लेम्ड एट लास्ट, आखिरकार मैं हैरान हुआ। गिविंग अप, मैंने सब छोड़ दिया। मदर एंड डॉटर वर डिसअपॉइंटेड, वो दोनों मायूस हो गई। टू चेंज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, आई सेड, मैंने कहा, हेयर इज़ अ वायलिन, यहाँ पे एक वायलिन पड़ा है। इट इज़ योर्स, क्या ये आपका है? इजंट इट मैगी, क्या मैगी ये आपका नहीं है? यस मिस कैलिफोर्ड आंसर्ड, कैलिफोर्ड्स की माँ ने जवाब दिया, हाँ। मैगी प्लेज क्वाइट वेल, मैगी बहुत अच्छा बजाती है। मैगी प्लीज़ प्ले समथिंग फॉर अस, मैगी ने उसने आदमी ने कहा, मैगी हमारे लिए कुछ बजाओ। ओ मदर, मैगी लुक्ड एट हर प्रोटेस्टिंग, मैगी ने उसके ऊपर देखा, मतलब प्रोटेस्ट किया, मैं नहीं बजाऊंगी। मैगी, आई प्लीडेड, मैंने उसे ज़ोर दिया, प्लीज़ प्ले समथिंग, मेहरबानी करके कुछ बजाओ। आई एम वेरी फाउंड ऑफ द वायलिन, मैं वायलिन का बहुत शौकीन हूँ। आई हैव ए सिस्टर एट होम, मुझे घर पे एक बहन है। अबाउट योर एज, आपकी एज की। शी यूज टू प्ले फॉर मी, वो मेरे लिए बजाती थी। आफ्टर सम परसिक्यूशन शी प्लेड ए फॉक ट्यून, मतलब परसिक्यूशन मीन्स कायल करने की कोशिश, मनवाना। हमने उसको बहुत मनवाया और उसने फोक ट्यून बजाया। एंड देन अ माइनर क्लासिक, फिर एक छोटी मौसीकी उसने बजाई। वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बन गए। 3 मंथ्स पासड, 3 महीने गुजर गए। बट नो न्यूज़ हैड कम फ्राम हर ब्रदर, उनके भाई की कोई भी खबर नहीं आई। अर्जड बाई मिस कैलिफोर्ड, बहुत ज़ोर दिया मिस कैलिफोर्ड ने। आई वेंट टू इंडिया हाउस, हम इंडिया हाउस चले गए वन डे, एक दिन। एंड मेड इंक्वायरीज, वहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट की। आई वॉज टोल्ड दैट रेजिमेंट ऑफ विच फ्रैंक बिलोंगड, जिस रेजिमेंट में, जिस टोली में फ्रैंक काम करता था, वाज फाइटिंग ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लड़ रहा है। मिस कैलिफोर्ड बिकेम एक्सट्रीमली वरीड व्हेन शी हर्ड इट, मिस कैलिफोर्ड बहुत परेशान हो गई जो ही उसने सुना कि मेरा बेटा इंडिया में लड़ रहा है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। वन डे आई रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्राम मैगी, शी रोट, एक दिन मुझे एक चिट्ठी आई, किसके ज़रिए से? मैगी के ज़रिए से, जिसमें लिखा था, डियर मिस्टर गुप्ता, माई मदर इज़ वेरी इल, मेरी माँ बहुत बीमार है। आई हैव नॉट बीन एबल टू गो टू वर्क फॉर ए वीक, मैं एक हफ्ते के लिए काम पे नहीं गई हूँ। वी शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, हम बहुत खुश होंगे, इफ़ यू टेक इट द ट्रबल, अगर आप ये मुश्किल करोगे, टू कम टू सी अस, आप हमारे घर आ जाओ। मैगी, ये मैगी ने लिखा था। आई हैड टोल्ड द फैमिली विद द होम आई लिव्ड, मुझे ये फैमिली को बताना पड़ा जिनके साथ मैं ब्रिटिश में रहता था। अबाउट मैगी एंड हर मदर, मैगी के बारे में और उनकी माँ के बारे में। आई स्पोक ऑफ द लेटर एट ब्रेकफास्ट, और मैंने लेटर के बारे में उन्हें ब्रेकफास्ट पे बताया। अच्छा, माई होस्टेस सेड, मेरी जो मेज़बान औरत थी उसने मुझे कहा, व्हेन यू गो टेक सम मनी विद यू, अगर आप जाओगे तो कुछ पैसे साथ ले जाना। द गर्ल हैज़ नॉट बीन एबल टू गो टू वर्क फॉर ए वीक, वो बेचारी लड़की एक हफ्ते के लिए काम पे नहीं गई है। शी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी पे, उससे तनख्वाह भी नहीं मिलती होगी। इट इज़ प्रोबेबल दैट दे आर हार्ड अप, गालिबन वो मुश्किलात में होंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई टुक सम मनी, मैंने कुछ पैसे लिए एंड सेट आउट फॉर लैम्बाथ, और मैं लैम्बाथ की ओर चला गया जहाँ वो दोनों रहते थे, माँ और बेटी। यू मिस्टर गुप्ता, शी एक्सक्लेम्ड व्हेन शी saw me, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, जो ही उसने मुझे देखा वो बहुत हैरान हो गई और मुझे कहा, क्या ये आप मिस्टर गुप्ता हो? हाउ इज़ योर मदर, मैगी आस्क्ड। हाउ इज़ योर मदर, मैगी आई आस्क्ड, मैंने उसे कहा, मैगी आपकी माँ की तबीयत कैसी है? शी इज़ स्लीपिंग, वो अभी सो रही है। हर कंडीशन इज़ वेरी सीरियस, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। द डॉक्टर सेज इट इज़ एग्रीवेटेड बाय हर एनेक्सिटी फॉर फ्रैंक, मतलब ये एग्रीवेटेड मीन्स भड़कना, ये इसीलिए भड़क रही है क्योंकि उसको फ्रैंक की बेचैनी सता रही है। देयर इज़ नो न्यूज़ फ्राम हिम येट, उसकी अभी कोई खबर नहीं है। आई हैव ए रिक्वेस्ट टू मेक टू यू, मुझे आपके साथ एक गुजारिश है मिस्टर गुप्ता। व्हाट इज़ इट मैगी आई आस्क्ड, मैंने कहा, बताओ कौन सी गुजारिश है? कम इन टू द सिटिंग रूम, आप सिटिंग रूम में आ जाओ, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊँगा। शी आंसर्ड, उसने कहा। वी टिपटोड, हम होशियारी से, केयरफुली, हम टिपटो माने ऐसे चलना आवाज़ ना आ जाए, पंजों के बल चलना। वी टिपटोड केयरफुली इनटू द सिटिंग रूम, हम आहिस्ता आहिस्ता रूम में चले गए। लीस्ट, ऐसा ना हो कि साउंड ऑफ आवर
फुटस्टेप्स शुड डिस्टर्ब द सिक वुमेन, ऐसा न हो कि हमारी फुटस्टेप्स की जो आवाज़ वो इस बीमार औरत को डिस्टर्ब न कर सके। आई टर्नड, मैं मुड़ गया। व्हेन आई रीच्ड द सेंटर ऑफ द रूम, जो ही मैं रूम के सेंटर में पहुंच गया, एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग देयर, मैं वहीं पे खड़ा रह गया। व्हाट इज़ इट मैगी, मैगी ये क्या है? आई रिपीटेड माई क्वेश्चन, मैंने अपना क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मैगी गेज्ड अप, उसने ऊपर देखा, इनटू माई फेस, मेरे चेहरे की ओर, विद ब्लीडिंग आइज, मतलब ब्लीडिंग आइज मीन्स इल्तिजा करती हुई आंखें। आई वेटेड, मैं रुक गया। देन शी कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स, फिर उसने उसका अपने हाथों से उसका चेहरा ढक लिया। एंड वेप्ट साइलेंटली, और देन शी कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स एंड वेप्ट साइलेंटली, ऐसा किया और फिर वो खामोशी से रो रही थी। मनी थाट्स रैन थ्रू माई माइंड, मेरे जहन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। आई पुल्ड हर हैंड्स अवे, मैंने उसके हाथ दूर कर दिए। फ्राम हर फेस, उसके चेहरे से। मैगी टेल मी व्हाट यू विश टू मी टू डू, मुझे बता, मुझे क्या करना है, मैं आपके लिए क्या करूँगा। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, अगर कोई चीज़ है मैं आपको मदद करूँगा। आई शेल टू नॉट हेजिटेट, मैंने हिचकिचाया नहीं, सीधे कहा उसे आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी मदद कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ। आई अच्छा मिस्टर गुप्ता, द गर्ल सेड, इसने कहा, आई डो नॉट नो वट यू विल थिंक ऑफ दिस रिक्वेस्ट, मैं नहीं समझ पाती हूँ मेरी इल्तिजा से आप क्या कहोगे, मेरी गुजारिश से क्या कहोगे आप। आई एम गोइंग टू मेक, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ इट इज़ वेरी रॉन्ग, अगर ये गुजारिश गलत होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहोगे, अगर ये गुजारिश गलत होगी तो मुझे माफ़ कर देना। वट इज़ इट, टेल मी प्लीज़, आप मुझे कहो क्या। ऑल डे yesterday mother kept saying that if Mr. Gupta would come and gaze into the crystal, पूरे दिन रात मतलब बीते हुए दिन यस्टरडे वो मेरी माँ यही कह रही थी, काश मिस्टर गुप्ता आ जाए और उस अंगूठी में देख ले। क्या? माइट सीन समथिंग अबाउट फ्रैंक, चाहे काश वो आ जाए और इस अंगूठी में देख ले। अबाउट किसके बारे में? फ्रैंक के बारे में। वो क्या करता है, वो कहाँ पे है, वो कैसा है। इफ़ ओनली ही वुड कम, अगर वो आ जाए। शी सेड दैट इज़ वाई आई रोट टू यू, इसीलिए मैंने आपके लिए एक चिट्ठी लिखी है, आप आ जाओ और इस क्रिस्टल रिंग में आप देख लो। इफ़ यू वांट टू ट्राई वंस मोर, अगर आप नज़र देना चाहते हो, गो एंड ब्रिंग मी द रिंग मैगी, जाओ मैगी वो रिंग लाओ। ऑफ कोर्स आई विल डू इट, मैं कुछ करूँगा। आई अंडरस्टूड वट मैगी मीन्ट, आई वॉज साइलेंट, मुझे पता चला मैगी क्या कहना चाहती है, मैं खामोश रह गया। मिस्टर गुप्ता, आई हैव रीड इन बुक्स, मिस्टर गुप्ता मैंने किताबों में पढ़ा है, दैट इंडियंस लव द ट्रुथ, वो सच्चाई को पसंद करते हैं। इफ़ यू कुड ब्रिंग यूर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस, अगर आप खुद मेरी माँ को एक ही बार बताओगे, आफ्टर लुकिंग इनटू द क्रिस्टल, जब आप इस अंगूठी में देखोगे, दैट फ्रैंक इज़ ऑल राइट, आप उसे ये कहो कि अपनी ज़बान से फ्रैंक बहुत अच्छा है। दैट ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। विल इट बी टू मच ऑफ अ लाई, ये सच है ये झूठ है। विल इट बी वेरी वेरी रॉन्ग, ये भी सच है कि ये बहुत बड़ा गलत है। एज शी स्पोक टीयर्स स्ट्रीम्स फ्रॉम हर आइज, ज्यों ही इसने ये अल्फाज बताए तो इसके रुखसारों पर आंसू आ गए। आई थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड टू डू इट, मैंने इसके बारे में सोचा और डिसाइड कर दिया। प्लीज़ मैगी डोंट क्राई, आप रो मत। वायर इज़ द रिंग कहाँ है। लेट मी टेक ए गुड लुक एट दिस टाइम, मैं इस बार अच्छे तरीके से देखूंगा, मैं कंसंट्रेट अच्छे तरीके से करूँगा। इफ़ आई डू नॉट सी एनीथिंग आई शैल डू एज यू सजेस्ट, अगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया मैं वही करूँगा जैसे मुझे आपने कहा। मतलब मैं आपकी माँ को कहूँगा कि मैंने आपका बेटा फ्रांक देखा, ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ इन ए गुड पोजिशन। मैगी ब्रॉट मी द रिंग, उसने मेरे लिए रिंग लाई। आई टुक इट एंड सेड, मैंने ये ली और कहा, सी इफ़ योर ब्रदर इज़ अवेक, वो अभी होशियार है। शी सेड, उसने कहा, आई हैव टोल्ड यू आर देयर, उसने उसे कहा क्या आप वहाँ है। मे आई सी हर नाउ, क्या मैं भी उसे देख सकती हूँ। प्लीज़ कम, आप आ जाओ। आई अप्रोच द मदर्स बिसाइड, मैं माँ के साइड में आ गई। द रिंग वॉज इन माई हैंड, रिंग मेरे हाथ में थी। मिस क्लिफर्ड यूर सन इज़ अलाइव, और मैंने कहा मिस क्लिफर्ड आपका बेटा जिंदा है। ही इज़ वेल, वो अच्छा है। आई सेड, मैंने कहा। द ओल्ड मैन रेज्ड हर हेड, उसने अपना सर ऊपर किया। ए लिटिल ऑफ द पिल्लो से थोड़ा ऊपर कर दिया अपना सर। डिड यू सी दैट द क्रिस्टल, शी आस्क्ड, क्या आप अंगूठी देख रहे हो, क्या आप इस नगीन को देख रहे हो। यस मिस क्लिफोर्ड, इसने कहा हाँ। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब हिचकिचाहट के बगैर। आई हैव सीन इट, मैंने देखा आपका बेटा। आज इतना ही पढ़ेंगे, टुमारो वी विल कंप्लीट द लेसन। थैंक यू।